भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में गोकुल में भगवान जी का जन्म उत्सव। सबके मुंह से आशीर्वाद निकलने लगे अपने आप। अरे बेटा जुग जुग जियो। यहाँ इतनी स्त्रियां आ गई तो घर में बड़ा आनंद। यशोदा मैया सोई है। आज तो रोहिणी ने आकर के संभाला। अभी तक रोहिणी जी ने श्रृंगार नहीं किया था। नंद बाबा ने कहा रोहिणी जी से कि आज से ये सारा काम तो आपको संभालना है। रोहिणी जी पति से अलग थी ना। नंद बाबा के घर में ये श्रृंगार नहीं करती थी, पर आज सज करके आ गई और उपनंद पत्नियां भी आ गई। रोहिणी जी ने सोचा कि सबका सम्मान करना है, कहीं किसी का अपमान ना हो जाए। लाला को सबका आशीर्वाद मिले, ये भावना थी सबके मन में। किसी के मन में जरा सी नाराजगी हो जाए, दुख पाले तो आशीर्वाद नहीं हो देगी। इसको सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए सबका स्वागत करके एक एक को दिखाने लगी। मंच पर रोहिणी जी खड़ी हो गई और लाला को उठा करके बोली देखो। सब देखने लगी। सब की सब इस शिशु के मुख को देख करके अनुभव करने लगी कि आंखें तो आज ही सफल हैं। विधाता ने जो आंखें बनाई थी वे ना मालूम कितने युगों से भूखी रही प्यासी रही। आंख आज तक कभी सफल नहीं हुई, परंतु आज हमारी आंखें सफल होगी, जो सृष्टा को ही धन्यवाद देने लगी। इन नैना का निर्माण का फल आज मिला, आंखें सफल होगी। सब की सब आशीर्वाद देने लगी। नंद बाबा बाहर बैठे हैं। इतने में सब ब्रज गोप गाय लेकर के आए। गाय आज खूब कूदती फुदकती आई, क्योंकि आज खूब खाने को है। सुनी ग्वालिन गाय बहोरी, बालक बोली ले गही गुंजा घासी बन धातु अंग अंग चित्र ठे। सिद्धि माखन के माट गावत गीत ने, संग झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए। कोई झांझ बजाते, कोई मृदंग बजाते, आप सजे और गायों को सजाया, कैसा कैसा रूप बनाया और सब नंद बाबा के घर आ गए। ये सब की सब यशोदा जी के पास आई और सभी स्वागत करने लगी। इनका वर्णन बड़ा सुंदर। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये गोपियां घर से निकली चली, उस समय कैसी शोभा थी उसका वर्णन करते हैं। कहते कि सब गोपियां श्रृंगारवती होकर के चल पड़ी। गोपियों के कानों के जो कुंडल, जो चमकती हुई मणियां रत्नों के थे, वे झिलमिला रहे थे। आज गोपियां सब तेजस्विनी होगी। श्री कृष्ण के अवतार से सभी गोपियां आभामयी होगी। गोपियों के सुंदर कपोलों पर जब कुंडलों की आभा पड़ने लगी तो बहुत शोभा हुई। सुंदर तेज के साथ तेज मिल गया। उनके गलों में सुंदर रत्नों के हार जगमगा रहे थे और सभी बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने हुई थी और मार्ग में उनकी चोटियों में लगे हुए फूल गिरते जा रहे थे। आगे वाली के फूल बिखरे और पीछे वाली के पैरों में लगे, पीछे वाली के फिर पीछे वाली के। कहते हैं कि जो भगवान की ओर जाते हैं उनके चरणों पर फूल बरसते हैं और सिर के फूल उनके चरणों में आकर के गिरते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गोपियों की चोटियों में गुथे हुए वेणु के फूल वे सब के सब नीचे बरसते जा रहे थे और उनके हाथों में रत्न जड़ित कंकन तथा कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उनके हार चलने से हिल रहे थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाने के समय इनकी बड़ी शोभा हुई। नंद बाबा के घर ये सब आकर के आशीर्वाद देती, चिरंजीव रहो, चिरंजीव हो वो, इस बालक की भगवान रक्षा करे। फिर तेल और हल्दी मिश्रित करके
छिड़कने लगे और गोपियां मंगल गान करने लगी। भगवान समस्त ऐश्वर्य के, माधुर्य के, वात्सल्य के अनंत समुद्र हैं। ये ऐश्वर्य में, माधुर्य में, वात्सल्य में भगवान जब नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए तो तमाम मंगल के बाजे बजने लगे। अब गोपों से रहा नहीं गया। वे दूध दही के बड़े बड़े मटके लाए थे। तेल में हल्दी इत्यादि घोल करके नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लाए थे। उन सभी को मिलाया। उधर तो उत्सव के साथ सस्ती वाचन की क्रिया हो रही थी और इधर नंद बाबा को पकड़ करके ला करके हल्दी का पानी छिड़क दिया और उसके ऊपर उड़ेल दिया। वहां मक्खन के छकड़े लगने लगे। महामक्खन था, कोई थोड़ा तो नहीं था। तमाम ब्रज मंडल से घड़ों और कांवड़ों में भर करके आया। आज का मक्खन उपहार में थोड़े ही है। आज तमाम लोग मक्खन को लेकर के फेंकने लगे। गोपगण मतवाले हो गए, एक दूसरे के मुंह मलने लगे। दूध दही जल और मक्खन को लगाने लगे और सुगंधित जल को छिड़कने और विलेपन करने लगे। मुंह पर मक्खन मलने लगे। देवताओं ने देखा। ग्रंथांतर में आता है कि शिवजी भी गोप बन करके आए। बोले आज आनंद लूटो। शिवजी आए तो सबके लिए छूट हो गई। शिवजी का नाम ईश्वर है, महादेव है, देवों के देव है। जब शिवजी आए तो देवताओं ने देखा कि आज सबको छूट मिल गई है। कोई बात नहीं, कहाँ प्रार्थना करते करते शीत सागर के तट पर हार जाते हैं, परंतु दिखते नहीं, केवल आकाशवाणी सुनने को मिलती है और आज तो प्रकट हो गई। उनका उत्सव मनाने के लिए बड़े मजे में सब के सब आए और आकर के आनंद गान करने लगे। एक शिवानंद जी बड़े महात्मा हुए हैं, बड़े ब्रज प्रेमी रहे। उन्होंने कहा कि हम देख करके गा रहे हैं। शिव नाचे, ब्रह्मा नाचे और नाचे इंद्र, गोकुले ग्वाला नाचे, पाई आ गोविंद। इस प्रकार से शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि जितने बड़े बड़े लोग थे, देवताओं में सभी आनंद मग्न होकर के नृत्य करने लगे। आज कौन पूछता है कि कौन आया है? रोकते थोड़े ही, ये सब बोले कि ग्वाले बनो। उस समय कौन देखता है कि कौन नंदगाम का है, कौन बाहर का है? सब आनंद मत हैं। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के परम आनंद में सब उन्मत्त आत्म हारा हो गए, अपने आप को भूल गए। बड़े ऋषि मुनि आ गए, ये आज ब्रह्म आनंद को भूल गए। ब्रह्म आनंद को पीछे करके उन्होंने सोचा कि नृत्य और नृत्यकारी दोनों को आज ही अपने स्वरूप को सफल करना है। जो नाच विलासियों के सामने विलास पैदा करने के लिए होता है, वह तो गंदा और नरकों में ले जाने वाला है। परंतु जो नाच भगवान के लिए, भगवान के सामने होता है, उसकी तो कुछ बात ही दूसरी है। भगवत प्रेम रस में उन्मत्त होकर के ब्रह्म आनंद को भुला करके जब ऋषि मुनि देवता आदि नाचते हैं, तो वह नृत्य के जीवन को सफल करने वाला होता है। आज नृत्य का जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज बड़े बड़े देवता नर्तक बन गए। कोटि कोटि देवताओं ने आने के बाद चुपके से खबर भेज दी गंधर्वों को कि डरो मत, तुम लोग भी आ जाओ। और अप्सराओं से कहा कि तुम लोग ग्वालनी अहिरनियां बन करके आ जाओ। तमाम स्वर्ग लोक के जितने भी किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं और देवता थे, बड़े बड़े तप लोक, महर लोक और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे, वे आज सब के सब अपने आप को भूल करके वहां आ गए। नंद बाबा से कहा कि नाचो। तब बूढ़े दाढ़ी वाले नंद बाबा भी वहां नाचने लगे। नाचने में नंद बाबा इतने मस्त हो गए कि ये मालूम नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। अब
यहाँ जब नंद बाबा को गोप लेने आए तो खींच लिया और जा करके पहले उनको दधी मक्खन लगा दिया। इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि नंद बाबा को जब नाचते देखा तो सखियां गोपियां सब चकित हो गई। बोली, आज ये बुढ़ा कैसे नाच रहा है। ये सब भी अपने अपने मंडल में नाचने लगी और इस बूढ़े के नाचने सबको चकित कर दिया। एक ने कहा, हमने तो जो समुद्र मंथन की कथा सुनी थी उसका तो हमारे सामने दृश्य आ गया। एक सखी बोली कि ये तो आज समुद्र मंथन ही हो रहा है, देखो ना, गोकुलेश्वर को, गोकुल रास को देखो। ये पुत्र उत्सव के आनंद में निमग्न होकर के आज कितने चंचल हो रहे हैं। नारायण का ध्यान किया करते थे बैठे बैठे और आज कितने चंचल हो गए, कितना कौतुक हो रहा है। आज ये खेल रहे हैं, ये बूढ़े बालक बन गए हैं। नंद बाबा के आनंद भयो ना, आज तमाम बूढ़ों को बालक बना दिया। सभी वृद्ध सब बाल चपल हो गए। एक ने कहा, देखो आज ये कितने चंचल हो गए हैं कि कितने कौतुक परायण होकर के खेलने में संलग्न हो गए। वे बोली, बहनों, आज इनको देख करके ऐसा मालूम पड़ता है मानो समुद्र मंथन ही हो रहा हो। वह क्षीर समुद्र था और ये दूध दही मक्खन से भरा समुद्र लहरा रहा है। उसमें मंदर पहाड़ था ना, मंदराचल, और यहाँ ये नंद ही मंदराचल हो गए। देखो कैसे घूम रहे हैं, एकदम चक्री हो गए हैं। ये बाबा मंदराचल रूप होकर के नाच रहे हैं। फिर बोली, वहाँ नाक की रस्सी बनी थी जो यहाँ इनके कमर के जो वस्त्र एक लंबा छोर खुला है, कोई इधर खींचता कोई उधर खींचता है, सभी खींच रहे हैं पकड़ पकड़ करके। देखो ये मंथन हो रहा है। ये मंदराचल जो है, नंद बाबा इनके कमर में लपेटा हुआ वस्त्र जैसे खींच से भरा गया हो, दूध दही से इनका कपड़ा सन गया है, इनका वस्त्र मानो नाग है और बच्चे पकड़ पकड़ करके खींच रहे हैं। आज नंद बाबा का यही मान सम्मान है। आज नंद बाबा से कोई डर नहीं है। ये राजा हैं और हम छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका कोई भेद नहीं रहा। कहते कि इनके सहद जन मंथन कर रहे हैं, डोरी खींच रहे हैं और ये अतीव प्रसन्न हो रहे हैं। सागर के मंथन में रत्न निकले थे, मंदर पहाड़ निकाल निकाल करके रत्नों को फेंक रहा था। उसी प्रकार नंद बाबा चीजें दान कर रहे थे, मानो रत्नाकर से निकले रत्नों को फेंक रही हूँ। बीच बीच में फेंक रही हैं कि ये ले जाओ ले जाओ। नाचते हुए ही सामने कुछ दिखा तो बोले, ले जाओ। कुछ भी दे दिया। लाख करोड़ की कोई गिनती थोड़े ही है आज। ये उनके आश्चर्य में शोभा है। सब कहने लगी कि आज आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उस सागर मंथन से इस सागर मंथन में एक नई और अपूर्व बात हुई कि वहाँ सागर के मथे जाने पर चंद्रमा निकले। पहले थोड़े ही निकले थे और यहाँ तो शिशु चंद्र कृष्ण चंद्र हैं। ये मंथन के पहले ही पैदा हो गया। चंद्रमा पहले निकल आया और मंथन उसके बाद हुआ। इस प्रकार से ये सखियां आपस में बात कर रही हैं, नंद बाबा की उत्प्रेक्षा कर रही हैं और बहुत मजे में उत्सव हो रहा है। कहीं नाचना है, कहीं गाना है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और शहनाई वाले सभी अपने नए नए वस्त्र पहन करके आए हैं। सब अब भी नाच रहे हैं और दिन बीत गया। सूर्य अस्ताचल को जाने लगा। वहाँ एक बूढ़ा बंदी स्तुति करने लगा। गायक सुमधुर कंठरो गाता रहा। उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है और वह अब भी पीली पगड़ी बांधे और शनाई वालों के सुर में सुर मिला करके स्तुति कर रहा है, मानो वंदी जाने हो। आज कहूँ
ते या गोकुल में अद्भुत वर्षा आई, मणिगण हेम हीर धारा की, ब्रजपति अति झरी लाई। वाणी वेद पढ़त द्विज, दादुर हिये हर्थी हरियारे, दधि घृत नीर क्षीर नाना रंग, बही चले खान पनारे। पटा निशान भेरी सेनाई, महागरज को की धोरे, मागध सूत बदत चातक पिक, बोलत बंदी मोरे। भूषण वसन अमोल नंद जो, नर नारिन पहराए, शाखा फल दल फूलन मालो, उपवन झालर लाए। आनंद भरी नाचत ब्रज नारी, पहिरे रंग रंग सारी, बरन बरन बादरन लपेटी, विद्युत नार न्यारी। दृद्र दावानल बुझे सबन के, जाचक सरवर पूरे, बाड़ी सुभग सुजग की सरिता, दुरित तीर तरु चूरे। उल्हो ललित तमाल बाल एक, भई संबन मन फूल, छाया चित अकुलाए गदाधर, तक्यो चरण को भूल। इस प्रकार से चारों ओर आनंद छा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से चारों तरफ आनंद छा गया और नंद बाबा ने सबको वस्त्र आभूषण दान की। और आज भिखारी भी दाता बन गए। इतना मिला लोगों को आज की ले नहीं पा, लेने वाले नहीं मिले। भिखारी लोग जो लेने आए थे वे माला माल हो गए। बोले और लो तो ले कौन, उठाना मुश्किल हो गया। इस प्रकार वहाँ जितने भी थे सूत मागध बंदी नृत्य वाद्य इत्यादि विद्याओं से जीवन जीने वाले सबको मुँह मांगी वस्तुएं दी और सबका सत्कार किया, जिससे कि भगवान राजी हो जाए और बच्चे का मंगल हो। वात्सल्य भगवान की पूजा और पूजा नहीं है, बस इस बच्चे का मंगल हो जाए, अपने बेटे का मंगल हो, इसलिए उन्होंने भगवान जी की प्रसन्नता के लिए सब दान किए। रोहिणी मैया इत्यादि सब कपड़े गहने पहन करके आ ही गई और पागल सी होकर के घूम रही हैं। अब रिद्धियों ने देखा, समृद्धियों ने देखा, श्रीयों ने देखा, लक्ष्मियों ने देखा कि ये सेवा करते करते ना मालूम किस किस जगह और कहाँ कहाँ रहने को मिले, इसलिए आप व्रज में जाकर के आज अपना काम बनाएं और जीवन सफल बनाएं। वसुदेव जी ने नंद बाबा को सलाह देने के लिए एक दूत से संदेश भिजवाया। दूत से कहा कि भाई तुम ब्रज में जाओ चुपके से। यदि दूत गाड़ी से 4-5 आदमियों के साथ जाता तो पता लग जाता। कंस के खुफिया लोग चारों तरफ घूम रहे थे। दूत कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, ये सब पता कंस लगा लेता तो ठीक नहीं होता। ये सोच करके वसुदेव जी ने कहा कि भाई तुम भोर में ही जमुना जी में नहाने जाओ और जमुना जी को पार करके निकल जाओ और वहाँ सूर्योदय से पहले ही पहुँच जाना। चुपचाप, जिससे तुम को कोई ना जान सके और कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, वहाँ जाकर के समाचार कह देना। आते समय कोई हर्ज नहीं। इस प्रकार से वह दूत संदेशा लेकर के पहुंचा। उस समय भी अंधेरा ही था। वह आया और आकर के चुपचाप नंद बाबा के यहाँ पहुंच गया। नंद बाबा रोज प्रातःकाल भगवान नारायण का पूजन करते थे। इनके घर में नारायण की पूजा थी, उपासना थी। नंद बाबा और यशोदा मैया भी बड़ी भक्ति के साथ नारायण की पूजा किया करते थे। उस समय वे पूजा में थे। अब इनकी पूजा का ढंग पलट गया। अब तक तो पूजा में इनका मन लगता था। अब जिसकी ये पूजा करते हैं वह स्वयं अंशी बालक रूप में इनके घर आ गया। इष्ट देवता का ध्यान कर रहे थे
दिन भर तो बंधु बांधवों का स्वागत किया था, सत्कार किया था, आनंद नृत्य में योग किया, नाचा नचाए, अपरिमित धन राशि लुटाई। अब एकांत उपासना के समय ये बैठे तो आज का ध्यान इनका अनोखा हो गया। अब ध्यान करने लगे। ये भगवान नारायण के मकर कुंडल ज्योति से उद्भासित भगवान जी के कपोलों का, और इन्हें ध्यान आ गया अभी 6 पहर पहले जो इनके घर में प्रकट हुआ है उसके कोमल कपोलों का। अब वे भगवान नारायण की नासिका के बदले इसी की नासिका, इसी के नेत्र, इसी के कुंतल, केश राशि, घुंघराले बाल, छोटे छोटे से नवीन नील कमल के समान इसका वर्ण श्यामल, बस यही इनके ध्यान में आ गया। बड़ी चेष्टा की। यह सबसे पहला अवसर है नंद के जीवन में। आनंद वृंदावन चंपोकार कहते हैं कि नंद के ब्रजेश के जीवन में यह सबसे पहला अवसर है कि वह नारायण में तन में नहीं हो सके। सारी वृत्तियों को हटाने की चेष्टा की, परंतु ये वृत्ति हटे कहाँ से, लग चुकी थी। वृत्ति कहीं बिखरी नहीं थी। बिखरी वृत्ति हो तो वृत्तियों को साधक योगी बटोरता है, और बिखरी हुई वृत्तियों को बटोर करके ध्यान की वस्तु में एकाग्र करता है, परंतु इनका ध्यान तो कहीं लगा हुआ है। सारी वृत्तियां लगी हुई हैं। उन्होंने सोचा कि अब तो ध्यान नहीं होगा, तो नारायण नारायण का स्मरण करके हाथ जोड़ करके उठे तो देखा कि सामने दूत खड़ा है, गीले कपड़े पहने हुए, तमाम धोती पानी से भीग रही, कुर्ता भीग रहा है। ये उसे जान गए, पहचान गए, पहले का देखा हुआ था। नंद बाबा डरे कि भाई ये क्यों ऐसे आया। बोले भाई सब कुशल तो है ना। तो दूत ने कहा हाँ कुशल तो है, परंतु जब तक कंस जीवित है तब तक पूरी कुशल कहाँ है। अभी 7 पहर पहले की बात है कि कंस के कारागार में देवकी ने कन्या को जन्म दिया, और उस कन्या को कंस देवकी के रोते हुए भी छीन लाया। चट्टान पर उसे पलटा, पटकते ही वह ऊपर उड़ी और योग माया देवी हो गई। उस देवी ने इस प्रकार से कंस को बहुत जोर से धमकाया, परंतु कंस का पाषाण सा हृदय है, उसके हृदय में दया का लेश कहाँ। उसने देवकी की भर्त्सना की और लपक करके कुसुम सुकुमार संध्योजात बालिका को छीन लिया। और वह देवी होकर के बोली कि तुम मुझे मारकर क्या करेगा। तेरे जीवन को समाप्त कर देने वाला तेरे पूर्व जन्म का बैरी प्रकट हो चुका है। इसके बाद कंस डरा। फिर उसने तमाम दैत्यों को इकट्ठा किया, मंत्रणा की, और मंत्रणा में यह तय हुआ कि नगरों में, ग्रामों में, ब्रजपुरों में जहाँ जहाँ पर गए नए बालक हुए, सारे बालक 10 दिन के अंदर हों या अधिक आयु के, वे तत्काल मार दिए जाएं। इस प्रकार से सलाह मशवरा करके उसने तय कर लिया। सब तरफ राक्षस भेज दिए गए और संहार भी प्रारंभ हो गया। इसलिए वसुदेव जी ने कहलाया है कि 2 बातें करनी है। एक तो सावधान रहना, किसी प्रकार से भी कोई अनजान व्यक्ति महल में घुस ना जाए, और दूसरी बात है कंस को जरा राजी करना। नंद बाबा राज्य कंस का करद राजा था। हर साल कर, लगान और उपहार देते थे। उन्होंने कहलवाया कि अब की बार आदमी लगे हुए हैं, स्वयं नंद जी कुछ विशेष उपहार लेकर के जाएं। भाई
समय पर दुष्ट की भी खुशामद करनी पड़ती है। इसलिए इसमें बुरा ना मान करके और स्वयं विशेष उपहार लेकर के नंद जी आ जाएं और कंस को प्रसन्न करें। ये 2 बात कहलवाने के लिए उन्होंने मुझको भेजा है। तत्पश्चात नंद जी ने उपनंद जी को बुला लिया। सलाह हुई और तय हुआ कि बात तो ठीक है, शंका की कोई बात नहीं है। अब नंद बाबा के मन में धुकी ये कि इसको छोड़ करके कैसे जाए। एक तो छोड़ा ना जाए और दूसरे पीछे से कुछ हो जाए। तब उपनंद आदि ने कहा कि तुम जाओ, हम लोग यहाँ सब देखेंगे, कोई बात नहीं है, तुम जल्दी से हो। अब नंद बाबा ने अपने हाथों से उस दूत के गीले कपड़े उतरवाए और उसको अच्छी तरह से दूसरे कपड़े पहनाए। अंदर भोजनागार में ले गए, खाने पीने को दिया। इस प्रकार से दूत का काम हुआ। इधर क्या हुआ कि नंद द्वार पर भीड़ मच रही थी और सब लोगों ने कहा कि हम देखेंगे, लला को देखेंगे। तमाम ब्रजमंडल में 2-2 तक के गांव में समाचार पहुंच गया कि नंद बाबा के लाला हुआ है। इस लाला को देखने के लिए सभी लालायित हो गए। सबके मन में लाला को देखने की आ गई कि कैसे लाला को देखें। यहाँ मंत्र ना हुई। तब उपनंद जी ने सलाह दी कि बात तो ठीक है, सब देखना चाहते हैं, परंतु इसी भीड़ में कोई राक्षस आ गया, कहीं ग्वाला बन करके अहीर बन करके तो मुश्किल होगी ना, इसलिए ये आयोजन पीछे रखो। अभी तो जो गिने चुने लोग हैं उनको हम जानते हैं, उन्हीं को तुम बुला लो, उनको बुला करके लला को दिखा दो। इसके बाद फिर देखा जाएगा। कुल मर्यादा रही है तो कुल मर्यादा के पालन के लिए भाई बंधुओं को छठी का उत्सव होगा ना, बुला लेना आवश्यक था। जो जो खास लोग थे उन सभी गोपों को बुलाया गया, लेकिन महाराज निमंत्रण कौन मानता है। सबके मन में ये उल्लास था कि नंद आज रोकेंगे नहीं, इस लाला को देखने जाते हैं। और नंद बाबा का भी इस तरह का साहस नहीं कि किसी को रोक सके, इसलिए भीड़ लग गई। गोपाल चंपूकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जैसे किसी सुंदर सरोवर में, सरोवर के वक्षस्थल पर अगर कोई बढ़िया से बढ़िया ऐसा कमल खिल जाए जो रस से भरा हुआ हो, तो उस विकसित कमल को देख करके मधु लुब्ध भंवरे बिना बुलाए उड़ उड़ करके सारी तरफ से आ जाते और आवाहन को देखता है। इसी प्रकार कौन आवाहन को देखता है। इस प्रकार नंद बाबा के घर रूपी हृदय में हृद में परम कमल कुसुम उत्पन्न हुई। रस लेने के लिए ब्रजवासी रूपी भ्रमरावली दौड़ी। आज नंदकुल सरोवर में अनुपम सौरभशाली जो नील पद्म का विकास हुआ है, रस लोभी हो गया तमाम अलीकुल, भीड़ लग गई। अब नंदनंदन को अपनी गोद में लिए वृद्धा उपनंद पत्नी मणि स्तंभ के सहारे बैठ गई।